ओम शांति। हम YouTube पर हर रोज़ 4 बजे अमृत वेले ज्वालामुखी योग लाइव करते हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है वहाँ पे जुड़िएगा ज़रूर। साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके अन्य आत्माओं तक पहुँचने के लिए सहयोग ज़रूर दें। आज 22 मई 2026 प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते और क्यों? उत्तर, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी है। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। तो बाप को जाने और पवित्र बने माना बाबा क्या है, यथार्थ रीति से बाबा को जानना। और पवित्र बनना माना क्या? जब मैं आत्मा बाबा से योग लगा के पवित्र बनूंगी, साथ साथ इस ज्ञान को धारण करके ज्ञान के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाऊंगी, गति सदगति के वाइब्रेशन, तब जाकर इस विश्व में शांति की स्थापना होगी। तो शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। तो पवित्र किस विधि से बनते हैं? सिर्फ योग से नहीं, योग के साथ साथ ज्ञान की धारणा से भी आत्मा पवित्र बनती है। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं ओम माना भगवान। बाप कहते हैं ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूँ, परम धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूँ। हाँ, मैं साकार में आता हूँ ज़रूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। तो क्या कह रहे हैं बाबा? फील करें। परमधाम से शिव बाबा नीचे उतरे, हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा बाबा की ब्रिकुटी में प्रवेश किया, इस ज्ञान मुरली को सुनाया और फिर से चले गए वतन में। ये है बाबा का साकारी पार्ट। आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, हमें ज्ञान मुरली सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं, हाँ मैं साकार में आता हूँ ज़रूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। तो भले ही मुख से हमें दिखेगा कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मुरली कौन सुना रहा है? शिव बाबा। कोई यह समझा न सके, अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। परमपिता परमात्मा के बगैर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज कोई बता न सके, कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके, यह सुनेंगे भी वह जो देवताओं के पुजारी होंगे और जो
गीता पढ़ने वाले होंगे। गीता में सिर्फ यह भूल की है कि भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो गीता पढ़ने वालों को समझाना चाहिए, पूछना चाहिए, परमपिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है। उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं, उनको दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हो उनको भी समझाना पड़े। शिव आता ज़रूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वह परमपिता परमात्मा है, ज़रूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। तो आजकल आप अगर देखेंगे बाबा बार बार मुरली में एक बात रिपीट कर रहे हैं कि बाबा के सिवाय राजयोग कोई सिखा नहीं सकता। क्यों बाबा ये पक्का करा रहे हैं? क्योंकि बहुत सी आत्माएं किसी भाई के क्लास के पीछे, किसी बहन के क्लास के पीछे, बस क्लास 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 के पीछे इतना पागल हो गए कि बाबा को ही भूल गए हैं। इसलिए बाबा बार बार पक्का करा रहे हैं, ज़रूर आकर राजयोग सिखाते होंगे और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता। तो कोई आत्माएं तो जितना क्लासेस सुनती है ना, उतमें से एक भी क्लास, माना 45 मिनट्स का एक क्लास रहता है, उतने 45 मिनट्स में अगर 2 अव्यक्त मुरलियाँ भी पढ़ ले तो कितने तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बुद्धि से जो व्यर्थ के वाइब्रेशन है वो ख़त्म हो जाएंगे। क्लास सुनने से आपके ख़त्म नहीं होंगे। क्लास भले ही सुनो, लेकिन क्लास सुनने वक्त भी हमें समझना चाहिए कौन सा क्लास सुनना है, कौन सा क्लास नहीं सुनना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मुरली का मनन चिंतन, मुरली का वाचन। श्री कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। वही ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर चैतन्य बीज रूपी कहते हैं। यह जो उल्टा झाड़ है उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वह शास्त्र सुनने वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, परंतु वह तो हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भागवत कोई धर्मशास्त्र तो है नहीं, गीता धर्मशास्त्र है। उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म स्थापन नहीं होता। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। बाप समझाते हैं बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था। भारत ही ऊंच से ऊंच गाया जाता है और फिर परमपिता परमात्मा शिव का बर्थ प्लेस है, जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है, जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। ज़रूर पतित दुनिया में ही आया होगा। पुकारते भी सब है पतित पावन आओ। भारत पावन था, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे अब वह
नरकवासी पतित बने हैं। तो ये बाबा हमारे लिए ही कह रहे हैं, ना कि सिर्फ हमारे भक्तों के लिए। पावन बनाया शिव बाबा ने, पतित बनाया रावण ने। इस समय है ही रावण का राज्य। हर नर नारी में, सुनना, सिर्फ नर में नहीं, हर नर नारी में, माना हर मेल और हर फीमेल में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। तो किसी में अगर कोई विकार आपको दिखाई भी दे, समझो कोई क्रोध कर रहा है, लोभ कर रहा है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, काम विकार है, तो उसको भले ही आप मुख से नहीं टोकते, लेकिन मन ही मन भी टोकना नहीं। क्योंकि अगर आप मन में भी उसको टोकोगे ना, तो आपके अंदर वो विकार जागृत होगा, और कब उस विकार के वश आप पाप कर्म करोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा यहाँ पे बता रहे हैं, हर नर नारी में 5 विकार हैं। सतयुग में विकार थे ही नहीं, निर्विकारी थे। अब पतित है तब तो बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सतयुग में हम सो पावन थे, 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इतने ही लोग विकारी है, उतने ही, बाबा बोल रहे सब विकारी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। क्यों बाबा ऐसे बार बार कहते हैं काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है? क्रोध के लिए क्यों नहीं कहते, लोभ के लिए क्यों नहीं कहते, सिर्फ काम विकार के लिए ही क्यों कहते हैं? क्योंकि काम विकार एकमात्र ऐसा विकार है जिसमें जाने से तुरंत देह अभिमान में आ जाते हैं, तुरंत देहभान, देह अभिमान। फिर आत्मा की जो बैटरी है ना, जितना हम योग करके उसको मेहनत से चार्ज करते हैं ना, तुरंत डिस्चार्ज हो जाती है, तुरंत। इसीलिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। अब इन पर जीत पाए तो पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, हमें बता रहे हैं बाबा। तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमो प्रधान बने हो, आत्मा में खाद पड़ती गई। मतलब हमारे भक्त भी इतने तमो प्रधान नहीं बने जितने तमो प्रधान हम बने हैं। तो बाबा बोल रहे सबसे तमो प्रधान बने हो, आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एजेड थे, फिर सिल्वर एजेड, फिर कॉपर, फिर आयरन। खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है, सतयुग में 8, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर वही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं, आत्मा इम्प्योर बनती है। तो बहुत बारी आपको ऐसे होगा, जो ज्ञान में नहीं है, आपको लगेगा वो लोग बहुत सुखी है, उनकी जीवन बहुत हैपनिंग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सतयुग त्रेता में जन्म नहीं लिया है। सबसे ज़्यादा पतित हम बने हैं, उनके कंपेयर में हम बने हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में दुख ज़्यादा है। तो दुख का कारण ज्ञान नहीं है, दुख का कारण हमारे 2500 साल के पाप कर्म हैं। इसको दिमाग में एकदम फिट करना। बाप कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण नर्क बनाते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अब बाप समझाते हैं ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है ना, ऊंचते ऊंच शिव है सबका पूज्य। पहले पहले उनकी पूजा होती है, वह है बेहद का बाप। तो शिव बाबा की पहले पहले पूजा किस रूप में हुई? शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में। तो सबसे पहले जो प्राचीन शिव मंदिर है वो शिव ज्योतिर्लिंग के ही मंदिर है। तो वो मंदिर किसने बनाए? हम में से ही कोई जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, जो श्रेष्ठ योगी होगी, खास करके अष्टरत्न, उनमें से ही किसी ने ये सभी शिव ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनाए। पहले पहले उनकी पूजा होती है, वह है बेहद का बाप। ज़रूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं, भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान हैं।
एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, फिर ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है, मतलब कण कण में है, हर एक में है, और फिर कहते हैं पतित पावन आओ। ब्रह्मा बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। इसी का मतलब क्या, जो ज्ञान में नहीं है उनको अगर आप ये ज्ञान समझाने जाओगे ना, वो उल्टा आपको ही उसके लिए दोष देंगे कि क्या सुना रहे हैं आप मुझे। इसीलिए बाबा ब्रह्मा तन में आकर सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव विराट रूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है विकारी। फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहे। बाप समझाते हैं, वह भी गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। एक्यूरेट कोई जानता ही नहीं है कि किन्हों का राज्य कब था, स्वर्ग कहाँ से आया। अब तुम समझते हो, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ज्ञान यज्ञ माना क्या, जब जब मैं आत्मा बाबा से योग लगा के बाबा की शक्ति खुद में भरती हूँ, और वो शक्तिशाली आत्मा जब जब इस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में धारण करती है, उस हरेक कर्म में आत्मा विकारों का दान करती है। किस में दान करती है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, और तभी इसी यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो जितना जितना मैं आत्मा पवित्र बनती जाऊंगी, पावन बनती जाऊंगी, उतना विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती जाएगी। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी, तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। यूरोपवासी यादव सेना, जिन्होंने साइंसी मिसाइल इन्वेंट किए। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए। बाप समझाते हैं यह 3 सेनाएं अभी भी है। गाया हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है। जानते नहीं हैं, सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। तो अगर विनाश काले मुझे बाबा के साथ प्रीत बुद्धि होना है, तो हर रोज़ बाबा के साथ संबंधों से यथार्थ योग, 1 संबंध, 2 संबंध, 3 संबंध, हर रोज़ किसी न किसी संबंध से बाबा के साथ जब हम यथार्थ योग करेंगे, तभी और सिर्फ तभी जाकर विनाश काले बाबा के साथ प्रीत बुद्धि हो जाएंगे। जानते नहीं हैं, सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तो चेक करना, अगर मुझ आत्मा की रग किसी आत्मा में फंसी हुई है, तो मैं आत्मा शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि नहीं हूँ। तो फिर मुझे क्या करना होगा, जिस आत्मा में रग फंसी हुई है उसके साथ मेरा संबंध क्या है वो चेक करना, अपना क्या संबंध है चेक करना, और उस संबंध के साथ बाबा के साथ यथार्थ योग लगाना। तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे आपका जो मोह है ना, वो खत्म होता जाएगा। लेकिन कोई कोई आत्माएं ऐसे भी होती है कि उनको मोह से मुक्त ही नहीं होना होता है। वो खुद ही डिसाइड करती कि नहीं, मुझे इस मोह से मुक्त नहीं होना है। फिर उन आत्माओं का बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ। बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना, तुम हो पांडव सेना। विनाश काल तो है ही,
तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म हैं, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं हैं, कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम विकारी हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं। तुमको भी एक बाप को याद करना है। बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो योग तो सब करते हैं, लेकिन ऊंच पद तो सबको नहीं मिलेगा ना। हर एक आत्मा योग करती है, यथाशक्ति योग करती है, लेकिन बाबा जो कह रहे हैं बिगर पावन बने ऊंच पद नहीं पाएंगे। इसी का मतलब क्या, हम योग में बैठ के तो पवित्र बन जाते हैं, आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं, और अगर वो शुद्ध आत्मा दैवी गुण को धारण करके ज्ञान की धारणा करने के बजाय दोबारा पिछले स्वभाव संस्कारों को यूज करके विकर्म करती है, तो वो आत्मा दुर्गति को पाती है। तो वो वाली आत्मा को सतयुग में या फिर त्रेता में ऊंच पद नहीं मिलेगा। फिर वो आत्मा अंत में जब महाविनाश का समय आएगा तब सब सजाए खाकर पावन बनेगी। तो डिसाइड करना है हमें ज्ञान की धारणा से पावन बनना है या फिर पिछले संस्कारों को यूज कर करके दुर्गति को पाकर फिर विनाश के समय सजाए खाकर पावन बनना है। चॉइस हमारी खुद की है। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब ही दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु वह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है विकारी, वह शांति कैसे स्थापन कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा है। बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं और कोई कर न सके। तो शांति और सुख की स्थापना बाबा कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ निमित्त बन रहे हैं। और निमित्त कैसे बनेंगे, जब हम पुराने संस्कार स्वभाव को जलाकर खत्म करके दैवी गुणों की धारणा करके स्व परिवर्तन करेंगे, तब और सिर्फ तब ही हम बाबा का निर्विघ्न मददगार बन सकते हैं शांति की दुनिया स्थापना करने अर्थ। भारतवासी अब नरकवासी है। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे, अब पतित है इसीलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। यह समझने की बातें हैं। यह कोई सत्संग नहीं है, वह है भक्ति, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तो इस ज्ञान मार्ग में भी भले लोग आते हैं, लेकिन ज्ञान में आते हुए भी बाबा के साथ भक्त की तरह ही रहते हैं। तो खुद को चेक करना, क्या मैं बाबा के साथ भक्त की तरह रहती हूँ या फिर बाबा का बच्चा बनकर ज्ञान योग धारणा सेवा से अपने आप को कलयुग से सतयुग में ट्रांसफ़र करने के लिए पुरुषार्थ करती हूँ। चेक करना। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल पहले स्वर्गवासी बने हैं वही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बन नहीं सकते। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। तो ब्राह्मण बनना माना क्या, अपने विचारों का शुद्धिकरण करना। तो जब तक मैं आत्मा
पुराने चाल चलन को छोड़कर, पुराने तरह से जो मैं व्यवहार करती थी, सोच करती थी, माना थिंकिंग करती थी, उन सबको छोड़कर मैं अगर श्रीमद् प्रमाण कर्म नहीं करूँगी, श्रीमद् प्रमाण नहीं सोच रखूँगी, तो मैं आत्मा देवता नहीं बनूँगी। तो ब्राह्मण बनने बगैर देवता कभी बन नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें हैं ना। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाप ने अभी जगाया है, तो सभी जगह है क्या, चेक करना। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं, फिर की कमाई चट हो जाती है। बड़े जोर से चोट लगती है। आश्चर्यवत सुनंती कथनती, फिर भागंती हो जाते हैं। बल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया की प्रवेश बहुत होता है। तो जो कोई बोलते हैं कि हम में शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा आते हैं, मम्मा आती है, दादियाँ आती है, दीदियाँ आती है, उनके लिए खास बाबा बोल रहे हैं। माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके, इसीलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। यह भी ऐसे है। योग में माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। तो सच्ची प्रीत माना क्या, मुझ आत्मा का हर एक संबंध बस एक शिव बाबा के साथ। मुझ आत्मा की रग किसी अन्य आत्मा में बिल्कुल भी फंसी हुई न हो, ये है सच्ची प्रीत, और वो है सच्चा पांडव। मौत सामने खड़ा है, इसीलिए पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है, उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। वरदान, मर्जी व जन्म की स्मृति द्वारा कर्म बंधन को संबंध में परिवर्तन करने वाले परोपकारी भव। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जी व जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। फिर से पढ़ते हैं। लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर्जी व जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। तो अगर घर वालों से बहुत सारे बंधन आ रहे हैं, अनेक प्रकार के बंधन, चाहे पवित्रता का बंधन, चाहे और कुछ, तो उसको अगर आप सेवा समझ कर चलेंगे कि सामने वाले से मुझे हिसाब किताब आ रहा है, मैं उसे योग बल से चुकतू कर रही हूँ, सकाश दे रही हूँ, इस विधि से अगर आप उसको चुकतू करेंगे तो बाबा बोल रहे हैं कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। तो जो भी हिसाब किताब आ रहे हैं, ऐसे समझो मुझे सेवा का चांस मिल रहा है और ज्ञान योग से उसे चुकतू करो। बस यही अब अंतिम सेवा बची है।
सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा अपकारी आत्मा से भी नफरत व घृणा के बजाय रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे तो नामी ग्रामी विश्व कल्याणी व परोपकारी गाए जाएंगे। तो विश्व कल्याणी हमें कोई भी ऐसे ही नहीं कहने वाला, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी पाप आत्मा है, जिसने जितने भी बहुत सारे पाप किए हुए होंगे, बहुत सारे, उसको भी अगर हम रहम दिल की भावना से देखते हैं, उसको शुभ भावना शुभ कामना की सकाश देते हैं, तभी हम विश्व कल्याणकारी के नाम से जाने जाएंगे। स्लोगन: समय व परिस्थिति प्रमाण वैराग्य आया तो यह भी अल्पकाल का वैराग्य है, सदा काल के वैरागी बनो। अच्छा, ओम शांति।